रोल्स रॉयस को एक हिट चाहिए थी। साल था 1925। सिल्वर गोस्ट कामयाब तो थी, लेकिन पुरानी हो रही थी। उन्हें कुछ नया चाहिए था, कुछ अलग। और तब आई फैंटम। फैंटम सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। ये बड़ी थी, शानदार थी और ताकतवर थी। ये कार थी खास लोगों के लिए। फैंटम ने रोल्स रॉयस को कार की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। फैंटम ने खेल ही बदल दिया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि रोल्स रॉयस क्या कर सकती है। ये लग्जरी और परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा उदाहरण थी। लोगों ने गौर किया। फैंटम अमीर और मशहूर लोगों के लिए पसंद की कार बन गई। यह कामयाबी की निशानी थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े कंपेटिटर बेंटली को खरीद लिया। बेंटली अपनी स्पोर्टी कार्स के लिए जानी जाती थी। यह रोल्स रॉयस से अलग इमेज थी, लेकिन यह एक्विजिशन सही था। इससे कंपटीशन खत्म हो गया और रोल्स रॉयस को नई टेक्नोलॉजी मिल गई। रोल्स रॉयस के ओनरशिप में बेंटली ने 1933 में 3.5L लॉन्च की। यह कार बेंटली के लिए कुछ अलग थी। यह रोल्स रॉयस की तरह लग्जूरियस थी, लेकिन थोड़ी स्पोर्टी भी। 3.5L कामयाब रही। इसने बेंटली ब्रांड को नया रूप देने में मदद की। इसने दिखाया कि बेंटली लग्जूरियस और स्पोर्टी दोनों हो सकती है। 1933 में रोल्स रॉयस पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। संस्थापक जोड़ी में से एक हेनरी रॉयस का निधन हो गया। रॉयस कंपनी के पीछे की इंजीनियरिंग प्रतिभा थे। उनका निधन एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन कंपनी आगे बढ़ती रही। उन्होंने नए नए प्रयोग जारी रखे और दुनिया की कुछ बेहतरीन कारों का निर्माण किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोल्स रॉयस ने कई मशहूर मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए। फैंटम त्रिज 1936 में आई। यह आखिरी कार थी जिस पर रॉयस ने काम किया था। फिर 1965 में आई सिल्वर शैडो। सिल्वर शैडो रोल्स रॉयस का ज्यादा मॉडर्न रूप थी। यह स्लीक और ज्यादा एरोडायनामिक थी। 1980 में उन्होंने सिल्वर स्पिरिट इंट्रोड्यूस की। सिल्वर स्पिरिट सिल्वर शैडो का ही एक और विकसित रूप थी। यह ज्यादा लग्जूरियस थी और इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन था। 1960 का दशक रोल्स रॉयस के लिए मुश्किलों भरा था। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। RB211 जेट इंजन के विकास ने उनके सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। इसके कारण 1971 में सरकार को बेल आउट देना पड़ा। रोल्स रॉयस को दो कंपनियों में बांट दिया गया। एक कंपनी एविएशन पर ध्यान केंद्रित करती थी, दूसरी कंपनी कार्स पर। आखिरकार 1998 में BMW ने कार कंपनी को खरीद लिया। आज रोल्स रॉयस लग्जरी का प्रतीक बनी हुई है। वे आज भी दुनिया की सबसे शानदार कारें बना रहे हैं। फैंटम नाम आज भी जिंदा है। गोस्ट एक और पॉपुलर मॉडल है। रोल्स रॉयस लगातार नए प्रयोग कर रही है। वे लगातार लग्जरी और परफॉर्मेंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। वे ब्रिटिश आइडेंटिटी का एक सच्चा प्रतीक हैं।